नहीं, वहां सिर्फ मेरी मामा और बाबा है। और तुम्हारी बीवी वो कहाँ है? तुम क्यों बहाने बहाने से उसके बारे में पूछ के अपना दिल जला रही हो? तुम्हारे लिए जितना जानना जरूरी था मैं तुम्हें बता चुका। अब मजीद कुरेद कर खुद को तकलीफ ना दो। सही कहा तुमने। तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने दूसरी शादी क्यों की? क्या तुम्हारा मुझसे दिल भर गया था, या फिर वो बहुत खूबसूरत है, या मुझ में किसी चीज की कमी है? मुझे बताओ, बताओ मुझे हरी, क्यों किया तुमने ऐसा? सॉरी, I'm sorry। मुझे तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी, सॉरी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मनाल कि तुम मेरे साथ वापस चलो घर, हमारे घर। ले जा सकोगे मुझे घर? हिम्मत है तुम्हें हालात का सामना करने की, सबको सच बताने की कि मैं तुमसे अलग क्यों हो रही हूँ? अगर तुम बता भी दो तो तुम्हारे माँ बाप यकीन कर लेंगे तुम्हारे फैसले पर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे घर क्यों ले जाना चाहते हो। एक बार फिर से अपने माँ बाप को झूठी तसल्ली देना चाहते हो। लेकिन पता क्या है, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा साथ पहले भी नहीं देना चाहती थी। तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया ताकि तुम्हारे माँ बाप को दुख ना पहुंचे।
हारिस, तुम ये सब कुछ करके क्या प्रूव करना चाहते हो? हारिस, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। ये सब करके तुम सिर्फ खुद को अजियत दे रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो। मनाल, मैं आज जा रहा हूँ वापस पाकिस्तान। अगर तुम्हारा दिल माने 7 बजे तक एयरपोर्ट आ जाओगी प्लीज। वापस जाने का फैसला तुम्हारा है, मेरा नहीं। तो मनाल क्या चाहती है? तुमसे, तुम्हारी यादों से दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें अब दूर जाने की जरूरत ही नहीं है मनाल, क्योंकि मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा कि चाहकर भी कभी वापस नहीं आ सकूंगा, कभी नहीं। लेकिन मनाल प्लीज, प्लीज आई बेग यू, अभी मेरे साथ पाकिस्तान चलो। मामा और पापा को तुम्हें देखकर बहुत हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। I'm getting late for work. Take care. अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, और इससे पहले आप पूछे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या? यही कि मैं आज रात की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। शुक्र है, तुम्हारे बाबा ये सुन के बहुत खुश होंगे। वो तो बहुत नाराज होंगे मुझसे। तुमने हरकत ही ऐसी की है, तुमने हम दोनों का दिल दुखाया है, और तुम्हारे बाबा का तो कहना यह है कि तुमने मनाल और उसकी माँ को भी धोखा दिया है। ठीक कहते हैं, अब इसी गलती और जुर्म की सजा लेने आ रहा हूँ मैं। उनसे कहिएगा उनका जो दिल करे मुझे सजा दे, मुझे कबूल होगी। क्या तुम्हारे साथ मनाल भी आ रही है? जरूर आएगी मामा, मेरे साथ जरूर आएगी। मामा, आपकी बहुत याद आ रही है।
आपकी गोद में सर रखने का दिल कर रहा है, और कुछ भी नहीं, बस आपकी गोद में सर रखना। हाँ मेरा बेटा, बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मैं भी बहुत उदास हूँ। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, तुम मुझे रुला दोगे। मामा, वो डॉक्टर आदिल का नंबर मिल सकता है? डॉक्टर आदिल, वो कैंसर हॉस्पिटल वाले? खैर तो है बेटा, क्यों चाहिए? जी वो एक दोस्त को चाहिए था। ठीक है बेटा, मैं सेंड कर देती हूँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज। पागल कहीं का। सुने, मेरी हारिस से बात हुई है, वो रात की फ्लाइट से वापस आ रहा है। और मनाल? वो भी उसके साथ आ रही है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? यही कि क्या सोचा था और क्या हो गया। शायद गलती हमारी ही थी जो हमने उसे इतनी आजादी दी। देखें, जो हो गया सो हो गया। आप अपनी औलाद से दिल बुरा करके ना बैठें, वरना उसे दूसरे कैसे माफ करेंगे। अपना दिल बड़ा रखें और भूल जाएं सब कुछ। मैं तो भूल जाऊंगा, क्या मनाल भी उसे भूल जाएगी जो खुद अपनी आंखों से उसे किसी दूसरी औरत के साथ देखकर आ रही है? देखें, बच्चे सुबह आ रहे हैं, पहले आप उनके मसले तो सुलझाए ना, और फिर आपको जो भी गिला शिकवा है वो आप हारिस से कर लीजिएगा। लेकिन प्लीज कुबरा भाभी और मनाल के सामने उससे खफा मत होइएगा। क्यों? इसलिए कि उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। जहां उन्होंने 2 बातें करनी है वहां वो 10 बातें सुनाएंगी, और इस तरह बात बढ़ेगी। और जहां तक बात है मनाल की, तो मैं उसे समझा लूंगी। ठीक। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ। हसीब, गाड़ी निकलवाओ। सर एक न्यूज़ थी आरिस साहब के बारे में। क्या? सर आरिस साहब की दूसरी वाइफ पाकिस्तान से यहाँ आई हुई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हारिस की दूसरी वाइफ कहां से आ गई? सर सच कह रहा हूँ मैं। हसीब, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सर मेरी क्या मजाल जो मैं आपसे झूठ बोलूं। जाओ जाके गाड़ी निकलवाओ। ठीक है सर। आखिर ये हारिस मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ। भाभी सब खैरियत है? हारिस मेरा फोन नहीं उठा रहा। कुछ ठीक नहीं है दानिश, वो मुझे छोड़ के जा रहा है। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हैं आप तो जानती हैं उसे, वो आपके बगैर कभी नहीं रह सकता। आप बस ये रोना बंद कीजिए। हैरी को कैंसर हो गया है, वो आखिरी स्टेज पर है। क्या? और सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। भाभी आप क्या मेरी उससे बात करवा सकती हैं? वो आज रात की फ्लाइट से पाकिस्तान जा रहा है, हमेशा के लिए। तुम उसका ख्याल रखना दानिश।
शिल्पा, जी मैडम। नैना ने खाना खा लिया था? नहीं मैडम, वो खेलते खेलते थक कर वहीं सो गई। आप कहें तो मैं उसे उठा दूं? नहीं नहीं, सोने दो उसे। ठीक है। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और ठीक होकर जल्दी वापस आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यही। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा सविका, कभी नहीं। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी है। भूल जाओ मुझे ताकि तुम खुश रह सको। भूल जाओ। मेरी तो जिंदगी की हर खुशी तुमसे है हैरी, बल्कि मेरी तो जिंदगी तुमसे है। तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और भूल कर एक नई जिंदगी स्टार्ट करूं? तुम जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या करोगी सविका, क्या करोगी? तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, भले तुम मेरे पास रहो या ना रहो। मैं चाहकर भी तुम्हारे नाम को अपने नाम से अलग नहीं कर सकती। तुम ये जानते हो हैरी। बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी। जिद्दी नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं, सच्ची मोहब्बत जो मैं तुमसे करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी हैरी। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम्हें इस चीज का एहसास हो, ख्याल हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरी वो सारी पोजेसिवनेस तुम्हारे लिए, वो सब कुछ सिर्फ मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत। तुम्हारा वक्त आ गया, तुम जाओ। मैं तुम्हें जाता हुआ नहीं देख सकती हरी। मेरा वक्त आ गया।
जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ, वो मैं ऑफिस जाने लगी हूँ, अब बस अभी तैयार होने जा रही हूँ। तुम ऐसा करो कि नैना को तैयार कर दो स्कूल के लिए। मैडम वो सबिका मैडम आई हैं, काफी परेशान हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अच्छा सही है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है। रिश्ते तो होते ही एहसास के। खैर, तुम बताओ, तुम परेशान क्यों, रो क्यों रही हो? वो चला गया, मुझे छोड़ के चला गया वो। जो चला गया, उसके लिए रोना क्यों? और अगर वो तुम्हारा है तो लौट कर वापस आएगा। नहीं, वो कभी नहीं आएगा। वो अब मेरे पास कभी नहीं आएगा मनाल। वो कह कर गया है वो अपना आखिरी वक्त अपने माँ बाप के साथ गुजारना चाहता है। क्या मतलब आखिरी वक्त? हैरी को कैंसर है मनाल, वो लास्ट स्टेज पे। सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, इसलिए वो चला गया। कह रहा था कि अपना आखिरी वक्त अपने माँ बाप के साथ और दूसरी बीवी के साथ गुजारना चाहता है, मेरे साथ नहीं। बेटा बहुत कमजोर लग रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, खैर तो है ना? जी। मनाल क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? शायद वो
कभी ना आए। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसका? मैं अभी फोन करके उसकी माँ से बात करती हूँ। हाँ, चलो चलो बेटा तुम अंदर चलो। हाँ। हारिस! हारिस! हारिस बेटा, ड्राइवर! हारिस! हारिस! हारिस होश करो बेटा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। इनकी केमोथेरेपी जल्द से जल्द शुरू करवानी होगी। कैंसर बहुत फैल चुका है। कैंसर? अल्लाह! जी डॉक्टर साहब। देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं, खुदा खैर करेगा। देख लीजिए डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, हमने उनके टेस्ट लिए हैं, जैसी रिपोर्ट आती है पता चलेगा। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। डॉक्टर साहब, वो मरीज की हालत बिगड़ रही है, जल्दी चलिए। चलिए। ओह माय गॉड, उनके तो लंग्स में खून आ रहा है। मेरा बेटा ठीक है ना? देखिए, जब तक रिपोर्ट से आ जाती कुछ कह नहीं सकते। आप बैठ तशरीफ रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बस बैठो। मुझे यहीं रहने दे मेरे बच्चे के पास। छोड़। हेलो दानियाल, क्या बात है मनाल, तुम रो क्यों रही हो? दानियाल तुम अभी आ सकते हो? मगर बात क्या है, तुम रोना तो बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। दानियाल मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम आ सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, तुम प्लीज अपना ख्याल रखो। हाँ दानिश बेटा, आ गए तुम? हम लोग वेटिंग एरिया में हैं, आ जाओ, 3rd फ्लोर पे। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। मेरा बेटा इस हाल को पहुंच गया। हौसला रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप जाके देखिए ना कैसा है वो। डॉक्टर देख रहे हैं ना, तुम तसल्ली रखो। ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ। मदीहा बेगम, बैठ जाओ मदीहा बेगम, और अल्लाह पर यकीन रखो। अच्छा भाई, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं पता करके आता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से हिलना नहीं। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। अरे अल्लाह इस मुश्किल से निकाल दे। तेरे सिवा कोई
भाभी क्या बात है? मैं भी आपके घर से आ रही हूँ, वहां पता चला कि आप सब यहाँ हैं। क्या हुआ है हारिस को? पता नहीं क्या हुआ है, पर हालत ठीक नहीं है उसकी। खुदा खैर करे, क्या हुआ है? हारिस की ये हालत आपकी बेटी की वजह से हुई है, वही जिम्मेदार है इसकी। आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। जब से वो उसकी जिंदगी में आई है, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। किस बात का इतना गुरूर है उसे? अब इस हालत में भी उसने उसे अकेला छोड़ दिया। अगर हारिस की हालत ठीक नहीं है तो मनाल भी ठीक नहीं है भाभी। सबसे अलग होकर रह गई है। शायद वो गलत कर रही है, लेकिन ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि उसको कहीं से सुकून मिल जाए। वो सुकून जो आपके बेटे ने मेरी बेटी को नहीं दिया। सुकून तो हमारा बर्बाद हुआ है। आपको और आपकी बेटी को अगर हारिस से कोई मसले हैं तो फिर ये रिश्ता ही खत्म समझे ना। मदीहा बेगम, कैसा है मेरा हारिस? डॉक्टर ने क्या कहा? आपको ये रिपोर्ट मुझे पहले भिजवा देनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, मुझे फैक्स बस अभी ही मिली है। इनकी केमोथेरेपी जल्द से जल्द शुरू करवानी होगी। कैंसर बहुत फैल चुका है। कैंसर? अल्लाह। देखें, खुद पर और अपने जज्बात पर काबू रखें। ऐसे हालात में मरीज बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है। आपकी ये परेशानी उसकी हिम्मत तोड़ सकती है। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? देखिए, कैंसर बहुत फैल चुका है। दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। दुआ कीजिए, शायद अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में इजाफा कर दे। हारिस फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो, कैसी हो सबीका? ठीक हूँ। हारिस कैसा है? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। शायद वो अपनी दूसरी बीवी के साथ है। नहीं, वो नहीं है। मेरा मतलब है बिजी होगा कहीं। लेकिन जैसे तुम्हारी बात हो या खैरियत का पता चले तो प्लीज मुझे बता देना। थैंक यू मनाल। अगर तुम ना होती तो मैं तो एकदम अकेली रह जाती। सुनो, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, अपने हैरी के पास। पर क्या? पर डर लगता है कि कहीं वो और उसके माँ बाप बुरा ना मान जाए। सबीका, अगर तुम्हारे वहां जाने पर कोई खुशी नहीं है तो तुम क्यों मिलना चाहती हो? ना हो खुश मनाल, ये उसका ज़र्फ है। मेरा ज़र्फ ये है कि मैं हर हाल में आखिरी वक्त तक उसका साथ दूंगी। बहुत मोहब्बत करती हो उससे? हाँ, बहुत ज्यादा। मगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता मनाल। वो तो अपनी दूसरी बीवी से मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है, जब वो मुझे छोड़ के जा रहा था तो भी मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में उसी के लिए मोहब्बत नजर आई। मैं तो सिर्फ एक दफा उस लड़की को देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसकी खातिर हैरी को मैं नजर नहीं आती, मेरी तकलीफ नजर नहीं आती, और ना ही मेरे आंसू। मेरी क्या, उसने तो अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तुम्हें पता है, डॉक्टर्स ने उसे मना किया था ट्रैवल करने से, मगर वो ये कहकर चला गया
कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। हैरी हमेशा के लिए चला गया, मुझे छोड़ के चला गया वो। मनाल, हैरी मुझे छोड़ के चला गया, हमेशा के लिए चला गया। वो तो डॉक्टर के मना करने के बावजूद चला गया, कह रहा था कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। वो चला गया मनाल, वो चला गया। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। और रही बात नैना की, तो नैना को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ पाकिस्तान। क्या? दानियाल, नैना मुझ में अपनी मां ढूंढती है। वो मेरे बगैर नहीं रह सकती और ना ही मैं नैना को यहाँ अकेले छोड़ सकती हूँ। I can't believe this. तुम भी उसका साथ दे रहे हो। वो मेरे घर में आके हैरी के साथ रह रही थी और अब पाकिस्तान जा रही है उसके पीछे। तुम कह रहे हो कि वो उससे दूर जा रही है। वो उससे दूर नहीं, वो उसकी